नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा तनाव। टेलीमानस पर आ रहे कॉल से पता चलता है कि जीवन तनाव में है। हर चौथा व्यक्ति परेशान है, मानसिक आघात से जूझ रहा है। तनाव अब हर उम्र के लोगों को परेशान कर रहा है। 18 से 35 साल के लोग इससे सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले छात्र, नौकरी करने वाले लोग अधिक हैं। ज्यादातर उदासी, निराशा और थकान के कारण तनाव हो रहा है। प्रत्येक 7 में से एक शख्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से परेशान है। पहले की अपेक्षा अब ज्यादा लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये समस्याएं सुनने में छोटी जरूर लगती हैं, लेकिन बेहद गंभीर होती हैं। अक्सर बेरोजगारी, परीक्षा परिणामों का दबाव बढ़ना, सोशल मीडिया और मोबाइल पर निर्भरता, अकेलापन, पारिवारिक संवाद में कमी, महिलाओं में घरेलू तनाव और प्रसव के बाद अवसाद के कारण मानसिक बीमारियां बढ़ती हैं, जिनकी जड़ में तनाव ही है। इस तनाव से कैसे निपटा जाए, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हो, देखिए। आज दौड़ती भागती दुनिया में मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। युवाओं, नौजवानों में ये समस्या कहीं ज्यादा जटिल है। हैरानी की बात है कि बच्चों और किशोरों में भी बेचैनी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं। इन समस्याओं में अवसाद, बेचैनी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी करीब 1/3 समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू होती हैं, जबकि आधी 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती हैं। मतलब साफ है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लक्षण काफी हद तक किशोरावस्था में दिखने लगते हैं। यानी मानसिक तनाव अब हर उम्र के लोगों को परेशान कर रहा है। 18 से 45 साल के लोग इससे सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। इनमें पढ़ने वाले छात्र और नौकरी करने वाले लोग अधिक हैं। ये जानकारी टेलीमानस हेल्पलाइन पर आए कॉल से मिली है। ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई करना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि युवा, किशोर, बच्चे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह निखारने में सक्षम हो सकें। देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी आबादी अभी भी इन सेवाओं की पहुंच से दूर है। आज भी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे अधिकांश लोगों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच सीमित है। इसके पीछे सीमित उपलब्धता, महंगी सेवाएं और मदद मांगने में आलोचना का डर जैसे कारक जिम्मेदार हैं। चिकित्सकों के अनुसार अवसाद या चिंता व्यक्ति की कमजोरी या कमी नहीं है। समय पर पहचान और काउंसलिंग से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन लोग आज भी समाज के डर से चिकित्सकों के पास आने में झिझकते हैं, जिसका नतीजा है कि बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। मानसिक बीमारियों से बचने के लिए रोजाना कंप्यूटर या लैपटॉप की बजाय खेल मैदान में कम से कम खेल करें। 24 घंटे के दौरान 3 से 4 घंटे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से दूरी बनाकर परिवार और दोस्तों से बात करें। रोजाना 7 से 8 घंटे पर्याप्त नींद लें। तनाव महसूस हो तो मनोचिकित्सक से परामर्श लें। कई बार माता पिता अपने बच्चे में इंटरनेट की लत के लक्षण देखकर नाराज होकर कंप्यूटर को सजा के रूप में दूर ले जाते हैं। वहीं कई परिजनों का मानना होता है कि इस समस्या से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका है। तो देखिए, जिंदगी है, जिंदगी में हर तरह की समस्याएं आती हैं। तो आज की रफ्तार भरी जिंदगी में जो बहुत तेज दौड़ रही है, उसमें किसी भी चीज को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन तनाव आपके जीवन पर भारी ना पड़ जाए। क्योंकि हाल ही में अभी देखिए, अभी का ही केस है जिसमें हम दिल्ली की बात करें तो एक बच्चा जो अपने स्कूल के टीचर से परेशान था, उसने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, वो उतना नहीं समझ पाए और उसने जाके मेट्रो के सामने अपनी जान दे दी। और एक बहुत ही थॉटफुल उसने लेटर शेयर किया है, जिसमें उसने ये समस्याएं बताई हैं और बहुत ही भावुक संदेश उसने दिया है। आप सोचकर देखिए, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। एक टीचर के इंसल्टिंग वाले रवैये से परेशान होकर उस बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये स्कूल का बच्चा था। ऐसे कई सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जिसमें छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जिनमें डिस्कशन नहीं होता है, परिवारों में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, और जो घर के बच्चे भी हैं वो अगर किसी भी परेशानी में पड़ जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर ये शेयरिंग या ये कम्युनिकेशन ठीक हो जाए तो बहुत सारी चीजों का हल हो सकता है।
बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। और ये जो आंकड़ा सामने आया है टेलीमानस हेल्पलाइन के अनुसार, छात्र और नौकरी पेशा लोग सबसे अधिक कॉल्स करते हैं कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है क्या है, और ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर आज चर्चा करें। आइए, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ रुख कर लेती हूँ। रूपाली जैन जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। रूपाली जी, सीधे तौर पर मैं समझने की कोशिश करूं तो ऐसे कई सारे कारण हम देखते हैं, लेकिन क्या आप कारण मानती हैं कि हम आज उस समाज में हैं जहां पर हमने बहुत सारी परेशानियां पहले भी देखी हैं, इतने सारे सालों में हमने बहुत सारे अलग अलग कारण देखे हैं, लेकिन अब की जनरेशन, अब का जो तनाव है ये ऐसा है कि लोगों को अपने जहन को शायद वो संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, और वो आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। हाल ही का जो मैंने एग्जाम्पल जिक्र किया उस छात्र का, आप क्या देखती हैं, क्यों आखिर इस तरह के तनाव की स्थिति बन रही है और लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उस स्ट्रेस को? जी बिल्कुल सही कहा है कि यह विषय एक्चुअली आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक और बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। अगर हम देखते हैं टेलीमानस के जो आंकड़े हैं उसमें हर चौथा व्यक्ति परेशान है, चाहे वो 18 से 45 वर्ष की उम्र का व्यक्ति है, वो सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है इन सब मानसिक तनावों से। क्या यह एक प्रश्न खड़ा नहीं करता है समाज के लिए कि अगर हम देखें कि सिर्फ अवसाद ही एकमात्र कारण नहीं है कि यह परेशान कर रहा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि एक नियम बन गया है कि हम पूरे दिन भर इसी अवसाद से पीड़ित रहते हैं। कोई भी एक छोटी समस्या को इतना ज्यादा ओढ़ लेते हैं कि हमको लगता है कि हमारे जीवन का ये एक हिस्सा बन गया है और हम उसके यूज टू हो चुके हैं। हमको इसे व्यक्तिगत कमजोरी के बजाय सामाजिक चुनौती के रूप में अवश्य देखना चाहिए। और एक प्रश्न जरूर ये खड़ा करता है कि इस संकट को आखिर कब तक अनदेखा किया जाएगा। तो हमको लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव अक्सर छोटी छोटी समस्याएं मानकर हम लोग अवॉइड कर देते हैं, जबकि ये जड़ से गंभीर है और उत्पादकता, रिश्ते, जीवन की गुणवत्ता सबको पूरी तरह से तोड़कर खत्म कर दे रही है। तो 7 में से एक व्यक्ति जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, ये छोटी समस्या की बजाय हमें समाज में किसी ऐसी स्थिति को पहचानना होगा कि क्या ये आर्थिक और भावनात्मक के कारण हो रही है, या फिर एक ऐसे देश पर एक कलंक की तरह एक अवसाद हावी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों को हमको समझने की जरूरत है कि सिर्फ बेरोजगारी या परीक्षा का परिणाम का दबाव या फिर कोई करियर की अनिश्चितता या फिर कोई अत्यधिक कोई कॉम्पिटिटिव भावना से ग्रसित हो गए हैं, सिर्फ यही एक कारण नहीं है। कारण के पीछे जो एक जड़ बन चुकी है, हमको उसको पहचानना है। और सिर्फ बात कर लेने से भर से समस्या हल नहीं होगी कि लोगों को जागरूक करना है, आपस में कॉन्वर्सेशन करना है। एक जो कॉन्वर्सेशन है वो लगातार खत्म होते जा रहा है, माँ बाप बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं, दोस्तों के बीच में समय बिता रहे हैं, तो माँ बाप के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वे दोस्तों को पहचाने कि हमारे बच्चों की संगत कैसी है, किस तरफ वो टर्न कर रहे हैं। तो सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता की जरूरत है और लगातार जरूरत है। हम कई बार ऐसे देख रहे हैं जब काउंसलिंग करते हैं हम ऐसे बच्चों की, ऐसे लड़कियों की, तो ये देखने में आ रहा है कि माँ बाप जानते तो हैं कि हमारा बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन की गैप है, जानते हैं सब चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई भी ओवरकम करने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे केसेस इतने सारे एग्जाम्पल हैं, उसके बावजूद भी अगर ये बहुत हल्की चीज लग रही है तो मुझे लगता है कि विचार करना जरूरी है। सोचना पेरेंट्स को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर जो आप आंकड़े देखिए ना, जो टेली के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से आप जो कॉल करने वाले, हेल्प मांगने वाले जो लोग हैं टेलीमानस हेल्पलाइन पे, वो नौकरी पेशा है या तो फिर छात्र हैं, इन्हीं की अधिक कॉल है। आइए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप गुहा जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रूमा भट्टाचार्य मैम जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, मनोचिकित्सक हैं आप। रूमा मैम, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। संदीप जी, पहले आप ही के पास आ रही हूँ, क्या मानते हैं आप, क्योंकि कई बारी तो समस्या ये है कि लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि इस तरह की भी कोई बीमारी है। आज भी हम देखते कई जगहों पर लोग कहते हैं कि अरे इस तरह की बातें अगर आप किसी से करने जाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। ये जो एक स्टिग्मा सेट हो गया है, इसको टूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को समझने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे आप तो इसका इलाज कैसे संभव हो पाएगा? सबसे पहले नमस्कार, और अनादि न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे मुद्दे को जो है हमने उठाया है। और मैं अपना नाम थोड़ा करेक्शन करें, मैं संदीप गोहे बोल रहा हूं।
संदीप गोहे हाँ जी। मैं जी सा- संदीप हाँ सर। जी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम्म। जैसे कि आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। हम इस दौर में है कि अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है, हम्म। और इसके कारण जो है तनाव वाली कंडीशन आती है। अब जो है अधिकतर न्यूक्लियर फैमिली पहले रहती थी, अब जो है सिंगल फैमिली में बच्चे जो है अधिकतर जो है मोबाइल का यूज कर रहे हैं। एडल्ट में भी ये प्रॉब्लम है। तो क्या हो रहा है कि एक फैमिली का जो जो सपोर्ट था, वो हम्म। सपोर्ट की कमी आ गई है। तो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम जब हम बड़े बुजुर्गों से प्रॉब्लम जो है बताते थे तो उनको सॉल्यूशन मिलता था। आज के टाइम में जो है हम जो अकेले हैं, हमारे साथ में माता पिता है, वर्किंग है, तो बच्चे जो है जैसे भी आपने बताया कि बच्चे ने जो सुसाइड करी, तो यहाँ पे जो आता है वर्किंग में हम इतने ज्यादा और अपने आप को ढाल दिया है, जो अपने घर में हम समय नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है वो अकेले रहते हैं और उनके पास में फेसबुक, हम्म। इंस्टाग्राम, बहुत सारे फॉलोअर है, बहुत सारे दोस्त है, बट मगर जो है वो उनके पास में फिजिकली जो है उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है बहुत आजकल आम हो गई है, और हमें जो है मानसिक स्वास्थ्य पे स्पेशली ध्यान देना जरूरी है। जैसे हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, वैसे ही हमको जो है मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। जी। साथ में से एक पर जो है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं वो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे चीजों से गुजर रहा है, और ये जो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। जैसे हम आम प्रैक्टिस करते हैं तो हम्म। उसमें यही देखने में आता है कि हर आदमी और हर वर्ग का जो है, इसमें कोई ऐसा कोई स्पेशली ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो कि युवा वर्ग का है या बुजुर्ग का है। यहाँ पे हर वर्ग में जो है ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको जो है आगे भी होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए जो कदम हम बढ़ा रहे हैं बहुत सराहनीय है आप लोगों का, जो आप ऐसे टॉपिक को लेकर आते हैं हमेशा। और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है जो युवाओं में आज के टाइम में जो है बेरोजगारी से है, अकेलापन जो है वो उसके कारण भी होता है। और जी। परीक्षा का परिणाम में मैं कहीं कहीं मानता हूँ कि परीक्षा पेरेंट्स इतने ज्यादा जो है बच्चों को परीक्षा परिणाम के दबाव देते हैं, अगर वो उनकी उम्मीद के अगर वो उस पर नहीं उतर पाते हैं तो वो भी बच्चा जो है तब भी ऐसे कदम उठा लेता है। मोबाइल पे बहुत निर्भर रहता है, अकेलापन है, परिवार से संवाद नहीं हो पाना है। महिलाओं में ये है कि महिलाओं में भी घरेलू तनाव रहते हैं और अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी कारण जो है ये आज की आम जनरेशन में बहुत देखने को मिल बिल्कुल रहा सही है। कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। ये आज की जनरेशन में आम कारण हो चुके हैं, लेकिन तब भी कई सारे पेरेंट्स इन चीजों को नहीं पहचान पाते हैं। नहीं रूमा मैम, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। सामान्य किसी तरह का, क्योंकि टेंशन हर किसी की जिंदगी में होता है, कभी किसी चीज का कभी किसी चीज का, लेकिन लोग उबर जाते हैं उससे, लोग उसे हैंडल कर लेते हैं। सामान्य तनाव या फिर गंभीर डिप्रेशन, इसमें कैसे कोई भी पेरेंट अगर ये समझना चाहता है कि हम अपने बच्चे पर नजर रखें, अगर वो चीजों को सुधारना चाहता है, तो कैसे वो इन सब चीजों को पहचानेगा? जी। जी बिल्कुल। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं, हम्म। क्लिनिकल डिप्रेशन और आजकल डिप्रेशन शब्द को हर कोई इस्तेमाल करने लगा है। जी। ये अच्छी बात है कि जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ उसके लिए हमें जिन चीजों का ध्यान रखना है वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसे अभी किसी ने बोला भी कि न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप भी बिजी हैं, बच्चे भी अकेले हैं। हम्म। लेकिन एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो किशोरावस्था की उम्र होती है ना, 14-15 साल से लेके 19 तक, जी। जी। इसमें जैसे बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, वैसे दिमाग में भी हार्मोनल चेंजेस होती है। और ये अवस्था जो है सबसे ज्यादा मूड डिसऑर्डर्स और उसके लिए प्रोन होता है। जैसे आप जानती है कि डायबिटीज भी बढ़ रहा है ना। ये सिर्फ हम्म। मीठा खाने से नहीं होता, आपकी अंदरूनी कोई कमी है तो इसलिए आपको डायबिटीज हो रहा है। तो सेम उसी तरह से क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो एक मानसिक बीमारी है, जो दिमाग में रासायनिक असंतुलन के कारण, सामाजिक परिस्थितियों के कारण, पारिवारिक स्थिति के कारण ये सब ट्रिगर हो सकता है। जी। लेकिन जिसे होना है, जिसके अंदर इस चीज की प्रोबेबिलिटी है, उसे होने की चांसेस ज्यादा हैं। ये नहीं है कि इंसान खुद इन चीजों को ओढ़ लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मुझे छोटी सी प्रॉब्लम है और मैं उसको बड़ा कर लूं। कोई भी समस्या में नहीं रहना चाहता। हर कोई का एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, लेकिन जब वही कोपिंग मैकेनिज्म्स, वही कोपिंग स्किल्स कम होने लगती है क्लिनिकल डिप्रेशन के कारण या मूड डिसऑर्डर के कारण, जो मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन है, मस्तिष्क में और जो चेंजेस होती है उसके कारण, कोई जानबूझ के तनाव नहीं करना चाहता।
आज अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे को कभी ना कभी टीचर ने किसी ना किसी चीज के लिए डांटा होगा। बिल्कुल। लेकिन टीचर को डांटने से, इंसल्ट फील होने से 10 के 10 बच्चे जो हैं वो आत्महत्या के बारे में नहीं सोचते हैं। वो एक बच्चा जो सोच रहा है वो पहले से ही किसी ना किसी ट्रिगर है। मानसिक परिस्थिति से ग्रसित है, ये समझना बहुत जरूरी है। और जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, उनको तो अपने बच्चों पे ध्यान रखना ही चाहिए। और समय से बड़ा कीमती गिफ्ट कोई हो नहीं सकता। जो बहुत जरूरी है, साथ मिलके बैठ के खाना खाना, समय बिताना। ये नहीं कि शाम को अगर आते हैं तो सब अपने गैजेट्स पे लग गए या टेलीविजन पे लग गए या स्क्रीन पे लग गए। तो ये नहीं होना चाहिए। एक जो क्वालिटी टाइम कहलाती है आपस में परिवार के अंदर, ये समय बिताने से ही वार्तालाप हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके यहाँ कम्युनिकेशन होती है उनके बच्चे के डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर या एंजाइटी नहीं हो सकती। जैसे मैंने चश्मा लगाया, मैंने अपनी आंखें खुद खराब नहीं की है। एक 40 के बाद के उम्र में आपकी आईसाइट वीक होती है। तो ये समझना जरूरी है, मस्तिष्क हमारे शरीर का हिस्सा है। मस्तिष्क में जो क्रियाएं हैं, जो केमिकल्स हैं, जो न्यूरो हार्मोन्स हैं, जो न्यूरोनल नेटवर्क्स है, जब वहां पे कोई स्थिति बिगड़ती है तो इंसान जो है तनाव को झेलने के लिए जो उसके पास कोपिंग मैकेनिज्म्स होती है उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ये नहीं कि वो नहीं करना चाहता है और वो अपनी परेशानी को ओढ़ लेता है। तो इस तरह के शब्द को प्रयोग करने से क्या होता है, हम भ्रमित करते लोगों को कि जो डिप्रेशन में है उसकी तो विल पावर ही कम थी तो वो डिप्रेशन में चला गया। ये कोई विल पावर की कमी नहीं है। ये जिस तरह से किसी को डायबिटीज हो जाता है या कैंसर हो जाता है उसी तरह की चीज है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम कैसे ठीक रहें, हम कैसे मेंटली हेल्दी रखें। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपके पास गैजेट है, मोबाइल है, तो उसको चार्ज करना जरूरी है। तो दिमाग को चार्ज करना जरूरी है और वो चार्जिंग पॉइंट जो है वो स्लीप साइकिल है। आज हमारे चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे शहर के हो, चाहे गांव के हो, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब जो करता है किसी भी कारण से, चाहे उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है या पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है या उसकी लाइफस्टाइल है, स्लीप साइकिल सही रखना ये बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, चाहे किशोरावस्था का हो, यंग एडल्ट हो, 8 आवर्स ऑफ स्लीप होनी चाहिए। और 8 आवर्स ऑफ स्लीप ये नहीं कि दिन में हम 8 घंटे सो गए। जो सर्केडियन रिदम है ब्रेन का, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो कहता है कि 9 से 10 के बीच में सो जाओ, सुबह 5 से 6 के बीच में उठो। प्लस माइनस 1 आवर इज ओके। 10 की जगह आप 11 बजे सो, 7 बजे उठो, लेकिन स्लीप साइकिल टाइम पे होना बहुत जरूरी है। परिस्थितियों के कारण, जो जॉब के कारण उनकी शिफ्ट ड्यूटीज है तो उनकी अलग बात है, लेकिन नींद सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल नींद मुझे लगता है कि जड़ है, जहां से आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है, जहां से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो आप किससे कैसे बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसे, सामने वाले का रिस्पांस भी फिर उस तरीके से आता है। तो कुल मिलाकर जड़ कहीं तो है। बहुत जरूरी है जी, फिजिकल एक्टिविटी करना, योगा करना, सनलाइट में निकल के वॉक करना। आजकल लोग इंडोर्स में इतना ज्यादा रहते हैं कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। ब्रेन को जो है सनलाइट, क्योंकि पूरे संसार में एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है सूर्य। इसीलिए हम लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार करिए। मतलब आप बाहर निकलो, आप बाहर सनलाइट से एक्सपोज्ड हो, क्योंकि ब्रेन का जो स्लीप साइकिल है वो मेलाटोनिन पे डिपेंडेंट है। तो जब आप सनलाइट लोगे तभी शाम को प्रॉपर मेलाटोनिन रिलीज होगी। तो स्लीप साइकिल इंपॉर्टेंट है। 2 चीज मैं बहुत जल्दी बताना चाहती हूँ। स्लीप साइकिल, एक्सरसाइज, सनलाइट एक्सपोजर, टाइमली डाइट और कम्युनिकेशन। अपने इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो ठीक रखिए और ऐसे चैनल्स होने चाहिए जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस आसपास के लोगों से, अपने परिवारजनों से बातचीत कर पाए। बहुत अच्छे से आपने समझाया रुमा मैम। मैं वापस बाकी मेहमानों की तरफ भी रुख कर लेती हूँ। रूपाली जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, संदीप जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपाली जी, क्योंकि जैसे मैम ने डिस्क्राइब किया, मुझे लगता है कि अब इन सारी चीजों को लेकर हमें लोगों तक पहुंचना चाहिए कि तनाव की जड़ जहां से शुरू होती है वहां पर काम करने की जरूरत है। आपका कामकाज का तरीका जो भी हो, आपके काम करने के वर्किंग आवर्स जो भी हो, लेकिन अपने आप को मी टाइम होना चाहिए, फैमिली टाइम होना चाहिए। कुछ चीजें यहीं से शुरू होती हैं जो हम
कह सकते हैं कि जो चीज 10% है वो 10% पे ही खत्म कर दीजिए, हम 50 या 80 तक होने तक का इंतजार क्यों करें, तब हम मी टाइम या फैमिली टाइम का सोचे। नहीं, बिल्कुल सही है। जिस तरह से मैडम ने बहुत अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, मुझे लगता है कि इसमें हमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लेना चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ लिटरेसी है उसे कहीं न कहीं मुझे लगता है स्कूलों और कॉलेजों में इसको एक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना बिल्कुल। चाहिए। बच्चों की अपनी भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना सिखाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, लाइक हमें अपने आसपास के जो लोग हैं उनके संकेत को समझना, उनको पहचानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किसी को अगर मदद की जरूरत है तो उसे पूछें कि क्या मदद की जरूरत है और उसे कहाँ भेजना चाहिए, जैसे टेलीमानस की हम बात कर ही रहे थे। फिर सरकारी जो है या फिर कारपोरेट है लोग हैं, ये अपने दायित्व को भी समझे। अभी सीएसआर में भी इस तरह के पाठ्यक्रम या इस तरह के मानसिक स्वास्थ्य को ऐड करना चाहिए। मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस को भी बढ़ावा देना चाहिए। फिर हम जो बात करते हैं कर्मचारी सहायता कार्यक्रम होता है एक ईएपी, उसको भी अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकार को टेलीमानस जैसी सेवाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए। हम बात करें अगर प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना ताकत है, कोई कमजोरी नहीं है। अधिकतर लोग ये धारणा बना बैठते हैं, तो इस धारणा को हमको तोड़ना है कि थेरेपी लेना केवल पागल लोगों के लिए नहीं है। थेरेपिस्ट हाँ, से बात जैसे करना ठीक है। आप नॉर्मल आपके वायरल फीवर या फिर अपने जुकाम को या फिर अपने किसी भी डिसीज का इलाज कराते हैं, वैसे ये भी एक डिसीज हो सकती है ये जिसका भी हम एक इलाज disease कराना है। चाहिए। नॉर्मल लेना चाहिए अब इन चीजों को जिसको आपने पागलपन से जोड़ा हुआ है, ये क्योंकि सामाजिक धारणा है, इसलिए इस पर भी बात करने की जरूरत है। अब बहुत ऊपर उठ चुके हैं हम इन सब चीजों को लेकर, और मुझे लगता है कि समाज के लोगों को इस बारे में भी बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं छात्रों की बात करूं और मैं उन नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, इनका स्ट्रेस लेवल तो है, ये केसेस बढ़ ही रहे हैं जो टेलीमानस के आंकड़े बताते हैं। लेकिन संदीप जी, और कौन से केसेस होते हैं जो आपको लगता है कि ज्यादातर इन दिनों बढ़ गए हैं, यानी मैक्सिमम आंकड़े जो हैं किन चीजों के आपको किन केसेस के मिलते हैं? देखिए, नॉर्मली जो है इसमें सबसे पहले तो आजकल जो नई जनरेशन है उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। वर्किंग प्लेस का प्रेशर जो बताया आपने, वर्किंग प्लेस पे जो दिक्कतें होती है, हम जो है हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए जो है हम पार्ट टाइम और फुल टाइम जो है और एक्स्ट्रा टाइम जो है वर्क कर रहे हैं, इसमें भी लगातार इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य और अपने घर को समय नहीं दे पाते। जैसे यहाँ पे भी बात हो रही थी मानसिक तनाव की और डिप्रेशन वाले जो शब्द जो है मैडम ने अच्छा बोला कि हर कोई जो है आज के टाइम में डिप्रेशन जैसे वर्ड को यूज करता है। तो यहाँ पे एक चीज एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, अगर कोई भी अगर परेशान है टीवी चैनल के माध्यम से, तो आप अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि आपको परेशानी है, तो आप जो है 10 मिनट तक जो है डीप जो है ब्रीथ लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए, वर्क करेंगे, आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, वर्किंग आपका खुद ब खुद बेटर होता है। स्क्रीन टाइम आप स्पेशली कम करिए, हर उम्र के और हर वर्ग के लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो है ज्यादा टाइम जो है स्क्रीन को ना दे। परिवार कई पेरेंट्स सर ऐसी सिचुएशन में उनको लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर टाइमिंग हो गया है स्क्रीन टाइम, तो वो फोन लेकर रख लेते हैं। कई दफा यहाँ पर भी जो केसेस है वो फिर डिप्रेशन के और फिर ज्यादा उनका बच्चा तनाव में जा रहा है, ये भी सामने आते हैं। नहीं, बच्चा तो हमारा है, हमने उसे कैसे अपब्रिंगिंग करी है, हमने उसको कैसे, ये हमें स्टार्टिंग से ध्यान देना पड़ता है सब चीजों का। बाद में हम जो है करते हैं तो आप जैसा बताया तो एग्रेशन इतना आ जाता है। उसके कारण क्या होता है, जब स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, जैसे मैम ने बताया कि नींद की कमी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जो ब्रेन को एक अपना जो है जब तक ये सही तरीके से उसे काम करना है तो उसे रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। और ब्रेन ही ऐसी चीज है जो कि 24 घंटे शरीर का काम करता रहता है। अगर आपके पास में कोई ऐसे विचार आ रहे हैं, आप तो उसको जो है पेपर पे नोट डाउन करें, अपने विचार जो है उसको उसमें बात करें, और जो भी आपकी हॉबीज है आप हॉबी पे काम करिए, है ना। जो आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो जरूर करिए, सिंगिंग करिए, सॉन्ग सुनिए, वॉक पे जाइए, और ये सब चीजें है सकारात्मक है। अगर आपके पास में आसपास में भी कोई लोग अगर परेशान है तो आप प्लीज उनसे बात करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरीके से परेशान है, इसके मानसिक स्थिति अच्छी, क्योंकि तो आजकल जो दौर आ गया है कि अगर किसी के बगल के फ्लैट पर भी कोई नॉक कर रहा होगा तो किसी को उससे मतलब नहीं है, लेकिन कई बार आपके फ्लैट पर कोई नॉक कर रहा होगा तो वो जब मतलब नहीं रखेगा तब आपकी पीड़ा को आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमें, अगर हम किसी को देख रहे हैं और उसके परिवार में कोई नहीं है कि वो समझ पाए कि या किसी को बता पाए, हम बातचीत करने की बात कर रहे हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार ही नहीं है या उनके करीब ही नहीं है, कोई दूसरे देश में नौकरी कर रहा है, उसकी फैमिली यहाँ पर है, तो ऐसे भी कई केसेस हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में समाज को भी एक अहम किरदार निभाना चाहिए कि हम सभी
ह्यूमन बींग्स हैं और हमें एक दूसरे की चीज़ों को समझने में मुझे लगता है किसी तरह की शर्मिंदगी या किसी तरह की बोझ नहीं महसूस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम देख रहे हैं कि लोग तनाव की वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तनाव बढ़ जाता है, लेकिन सब चीजों का इलाज है। सबसे पहले आपकी अच्छी हेल्थ। तनाव से पहले अगर आप ये सोचें कि आपकी अच्छी हेल्थ बहुत जरूरी है तो आप तनाव से भी लड़ जाएंगे। हम बार बार कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप बीमारियों से लड़ लेगा आपका शरीर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी होगी तो आप नॉर्मल बुखार जुकाम से तो यूं ही लड़ जाएंगे। लेकिन ये तनाव के लिए भी जरूरी है। आपकी अच्छी नींद होना, आपको सनलाइट लेना, बचपन से हमें सिखाया गया है, स्कूलों में खड़ा कर देते ना आपको पीटी पे असेंबली में, उसके पीछे की वजह यही थी कि आपकी ग्रोथ में सनलाइट बहुत अहम किरदार निभाती है। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके आसपास पॉजिटिव सराउंडिंग्स होनी चाहिए, नेगेटिव लोगों को निकाल फेंकिए अपने जीवन से, नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंकिए अपने जीवन से, ताकि क्योंकि जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं ना, अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को ऐसे ट्रीट किया गया, चलिए 100 छोड़िए 5 के एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर उन 5 को एक जैसा ट्रीट किया गया, अगर उनमें से किसी एक ने आत्महत्या की कोशिश की है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे करेंगे, उसके पीछे वजहें रही होंगी, उसका कैसा लाइफस्टाइल रहा है, वो घर में किस तरह की जिंदगी जी रहा है, उसको किस तरीके से उसके परिवार वाले ट्रीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी नींद जरूरी, आपका सनलाइट एक्सपोजर जरूरी, आपका मेंटल हेल्थ, आपको खुद अपने आप से सोचना है कि आपको क्या अच्छा लगता है वो आप कीजिए। कुछ अच्छी चीजें कर कर आप बहुत सारी बुरी चीजों से बच सकते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने फेस का, अपनी स्किन का, अपने खान पान का, अपने हाइड्रेट रहने का ध्यान रखते हैं, उतना ही मेंटल हेल्थ यानी सुकून का जीवन बहुत जरूरी है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।